अस्सलाम वालेकुम जनाब। बूढ़े पेंशनर्स के लिए ज़हमत नहीं, ईओबीआई सहूलत बने। पाकिस्तान के आगे जाने के बजाय पीछे जाने की सबसे बड़ी वजह इदारों की कारकर्दगी है, जो किसी तरह भी इत्मीनान बख्श करार नहीं दी जा सकती, क्योंकि ज़्यादातर इदारे अपना काम करने के बजाय दूसरे मामलात में ज़्यादा दिलचस्पी लेते दिखाई देते हैं, जिसकी वजह से मुल्क की तरक्की का ग्राफ ऊपर जाने के बजाय नुमाया तौर पर नीचे की तरफ आता दिखाई देता है। इदारों की ख़राब कारकर्दगी से आवाम को भी शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। रिश्वत की लानत इन इदारों में कदरे मुश्तरक है। लोगों के काम लिए दिए बगैर नहीं हो पाते। ज़रूरत इस बात की है कि इदारों की कारकर्दगी को बेहतर बनाने के लिए हुकूमत मौसर इक़दाम उठाए, ताकि गरीब आवाम को जिन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है इसकी नौबत ना आए। वैसे तो हर इदारे के बारे में उनकी कारकर्दगी के हवाले से बहुत कुछ लिखा जा सकता है, लेकिन फ़िलवक्त हुकूमत पाकिस्तान का इदारा बराए मरात मुअम्मर मुलाज़मीन या बुढ़ापे की मराद का कौमी इदारा EOBI के हवाले से जो मामलात सामने आते हैं वो ये ज़ाहिर करते हैं कि ये इदारा बूढ़े लोगों को मराद देने के बजाय उनके लिए मुश्किलात का सामान पैदा कर रहा है। EOBI वो इदारा है जिसका बुनियादी मकसद बूढ़े मुलाजमीन की फलाह व बहबूद का ख्याल रखना है। उन्हें मराद फराम करना इदारे की अव्वलीन तरजीह होनी चाहिए और किसी भी तरह उनके लिए मुश्किलात पैदा नहीं करना चाहिए। ये इदारा एक बहुत ही नेक मकसद को लेकर कायम हुआ है। इदारे में अच्छे लोग भी हैं और वो लोग भी हैं जो बूढ़े लोगों की जेबों से पैसा निकालने में तेज़ी दिखाते हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। इदारे को करप्शन की नफ़ी के असूल की तकलीद करनी चाहिए, लेकिन हर इदारे में भी काली भेड़ें मौजूद हैं जो बूढ़े लोगों को परेशान करके उनकी जेब ढीली करने का मुतालबा करती हैं। इस हवाले से सिर्फ़ एक केस की निशानदेही करना चाहूँगा जो मेरे करीबी मुशाहिदे में आया है। शाहिद याकूब जुलाई 2018 में 60 साल की उम्र मुकम्मल करने के बाद EOBI पेंशन के हकदार हो गए थे, लेकिन 5 साल से अब तक धक्के खा रहे हैं। कभी उन्हें कराची जाने का कहा जाता है, कभी रावलपिंडी की तरफ दौड़ लगवाई जाती है। शाहिद याकूब ने 15 साल 3 मुख्तलिफ इदारों में सर्विस की। 2 इदारों की सर्विस को EOBI तस्लीम कर रहा है। अलबत्ता तीसरे इदारे कराची एडमिन को ऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में की गई मुद्दत मुलाजमत को सर्विस में शामिल नहीं कर रहा, क्योंकि इस इदारे ने अपनी रजिस्ट्रेशन नहीं करवाई थी, जबकि इसे लाजमी रजिस्ट्रेशन करवानी चाहिए थी। इस तमाम मामले में शाहिद याकूब की कोई गलती नहीं है। ये सरासर इदारों की गलती है जिसे दुरुस्त किया जाना बहुत ज़रूरी है। शाहिद याकूब ने एजुकेटिंग अथॉरिटी पेंशन के लिए दरख्वास्त दी, जिसे महज इसलिए मुस्तरद कर दिया गया कि आपकी कराची एडमिन सोसाइटी की सर्विस को शामिल नहीं किया जा सकता, जिसकी वजह ये बताई गई कि ये इदारा EOBI में रजिस्टर्ड नहीं था। शाहिद याकूब ने इस फैसले के ख़िलाफ़ नज़रसानी अपील दायर की और 5-6 समातों के बाद एजुकेटिंग के मोहम्मद अयूब ने तफसीली फ़ैसला जारी किया। यहाँ ये बात काबिल ज़िक्र है कि पहला फ़ैसला जिसमें शाहिद याकूब की दरख्वास्त बराए पेंशन मुस्तरद की गई थी, वो भी मोहम्मद अयूब के दस्तखत से जारी हुआ था, और दोबारा पेंशन दिए जाने के फ़ैसला भी उनके कलम से ही सामने आया, जिसके ज़रिए फ़ैसले में रीजनल डायरेक्टर कोरंगी कराची को हदायत की गई कि कराची एडमिन सोसाइटी को 8 साल पहले की तारीख से रजिस्टर्ड किया जाए और शाहिद याकूब की मुद्दत मुलाजमत में उस अरसे की मुलाजमत को शामिल करके शाहिद याकूब को उनका जायज़ कानूनी हक दिया जाए। यहाँ तमाम गलती उस इदारे की है जिसने जानते बूझते हुए भी EOBI में रजिस्ट्रेशन नहीं करवाई। दूसरी गलती मुतल्लिका रीजन के ज़िम्मेदारों की है। रीजनल डायरेक्टर कोरंगी को हदायत की गई कि इस मामले को देखा जाए, लेकिन वो इसे ठीक करने के बजाय हीले बहानों और टाल मटोल से काम ले रहे हैं। रीजनल डायरेक्टर इस मामले को सही नहीं कर रहे और एक बूढ़े शख्स को पिंडी से कराची और कराची से रावलपिंडी के चक्कर लगवा रहे हैं।
حال ہی میں جب شاہد یعقوب اس سلسلے میں ریجنل ڈائریکٹر کورنگی کے دفتر گئے اور اپنے کیس میں ان کی طرف سے کی گئی پیش رفت کے بارے میں جاننا چاہا تو نہایت ہی سرد میری سے جواب دے دیا گیا کہ آپ راولپنڈی جا کر معلوم کریں۔ باہر ان کے کارندے گھومتے پھرتے اور پیسوں کا تقاضا کرتے نظر آتے ہیں۔ اس معاملے کو 4-5 سال ہو چکے ہیں اور انہیں ان کی پینشن ملنے کا دور دور تک نام و نشان نہیں ہے۔ شاہد یعقوب نے ادارے کے چیئرپرسن سے مؤدبانہ گزارش کی ہے کہ ان کی رکی ہوئی پینشن کو جاری کروایا جائے۔